पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो इसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने पहले भी दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत, साथ ये भी कहा कि जायज़ मुतालिबात पर ही मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। पहले भी पीटीआई क़यादत को मुज़ाकरात की दावत दे चुके। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी एयरलाइंस की निजकारी को अहम करार दिया। कहा, ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन है, इसमें शफाफियत का भरपूर ख्याल रखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सऊदी अरब का आला तरीन एजाज़ दिए जाने को सराहा। कहा, फील्ड मार्शल को मिलने वाले अवार्ड पूरी कौम का अवार्ड है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग में 8 तैयारी गिराए जाने का भी जिक्र। कहा, उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिन एटमी जंग रुकवाई। फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने जंग रुकवाकर तकरीबन 1 करोड़ लोगों की जिंदगियां बचाई। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीरुल-जहती खारिजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। अपनी रिपोर्ट में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा के तौर पर उभरे हैं। आसिम मुनीर मिडल पावर्स सिफारतकारी की कामयाब मिसाल है। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हम आहंग होने का एजाज़ पाकिस्तान के अस्करी सरबरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पाकिस्तान की तरक्की के लिए जाने वाली कोशिशों के हवाले से कोई इबाम नहीं। बरतानवी जरीदे ने डिप्लोमेसी और भारत के साथ जंग में कामयाबियों का क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दिया है। फील्ड मार्शल ने इसके अलावा पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए काम किया और सर्द मोहरी को ख़त्म किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी आज उनकी तारीफ की। कौमी एयरलाइंस की खरीदारी के लिए 3 प्री क्वालिफाइड बिडर्स ने बोली जमा करा दी। निजकारी के लिए 75% हिस्से की बोली का पहला मरहला मुकम्मल। बोलियां कुछ देर बाद खोली जाएंगी। प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड इजलास में रेफरेंस कीमत तय करेगा। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली का कहना है कि रिजर्व प्राइस का किसी को भी नहीं पता। काबीना कमेटी हतमी मंजूरी देगी। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का कौमी एयरलाइंस की निजकारी का खैर मकदम। कहा, बोली जो भी जीते, जीत पाकिस्तान की होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस की मुअत्तली से कब्जा माफिया को फायदा होगा। आवाम इसे कब्जा माफिया की पुश्तपनाही समझेंगे। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसल्लिमा उसूलों के मुताबिक नहीं। कानून साजी करना सूबाई असम्बली का आईनी हक है, जिससे उसे रोका नहीं जा सकता। आवाम की मुंतखब असम्बली ने आवाम को ताकतवर लैंड माफिया के चुंगल से निजात दिलाने के लिए कानून बनाया। इस कानून को रोकने से नुकसान मरियम नवाज का नहीं, बल्कि उन गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं और मजलूमों का होगा जिनकी दादरसी हो रही थी। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस मुअत्तल करते हुए इस पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की थी। हुकूमत सिंध का कुवैत के साथ थर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, कराची वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और NED टेक्नोलॉजी पार्क के क़याम के मंसूबों पर दस्तखत। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कुवैती कंपनी से पानी, तवानाई, जिद्दत और माहौलियाती शोबों में मुआहदों पर दस्तखत अहम पेशरफ्त है। वाटर सप्लाई मनसूबा थर्ड ब्लॉक अव्वल को पानी फराहम करेगा। NED यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी पार्क के क़याम से तहक़ीक़, टेक्नोलॉजी और मुलाजमतों को भी फ़रोग़ मिलेगा। NED पार्क में दुनिया की तमाम सहूलतें होंगी। वेस्ट वाटर मनसूबे से कराची की सनतों को सनती मयार का साफ पानी मिलेगा।
खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 5 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया। हमलावर फरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जिला करक में पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की मजम्मत। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, पुलिस एहलकारों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलव्विस अनासर को कानून के कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की इराक के शहर नजफ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़ा मुबारक पर हाज़री फातह खानी। सदर ने मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए, हज़रत अली से मंसूब मकान की ज़ियारत की। सदर मुमलिकत ने नजफ और कूफा में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और हमआहंगी के लिए दुआ की। मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर उनके दस्तखत कराने पीटीआई के वकील अडियाला जेल पहुंच गए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, जेल हुकाम ने गुज़श्ता रोज़ दस्तखत करवाने में ताउन नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में अपील दायर करने के लिए दस्तखत दरकार है। अलीमा खान ने 26 नवंबर एहतजाज केस में आयद फर्ज जुर्म की कार्रवाई चैलेंज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में अलीमा खान की दरखास्त पर समाअत। अदालत की वकलाए सफाई को दरखास्त पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात दूर करने की हिदायत। अलीमा खान ने वकील अदालत में कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई में कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। ट्रायल कोर्ट को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए दोबारा अहकाम दिए जाएं। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 9 मई समेत दीगर मुकदमात में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 27 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने बानी और बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी में 27 जनवरी तक तौसी कर दी। अदालत की आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई को ज़ाती तौर पर या वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के वाक़यात, इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदें जमा कराने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज है। गिलगित बल्तिस्तान में चिल्लास, बाबूसर टॉप और दीगर तफरीही मकामात पर बर्फबारी। सयाहों का रश। स्वात और आज़ाद कश्मीर के बालाई अजला में बारिश और बर्फबारी रुक गई। बर्फबारी के बाद वादी नीलम, वादी गुरेज, वादी लीपा में शदीद सर्दी। साइबेरियन हवाओं से बलूचिस्तान में भी ठंड बढ़ गई। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री तक गिर गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत का पाकिस्तान में जल्द 5G सर्विसेज शुरू करने का ऐलान। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की ऑक्शन करने जा रहे हैं। आइंदा 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल किया जाएगा। कोशिश है फरवरी 2026 के पहले हफ्ते तक इस ऑक्शन को मुकम्मल कर लें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ECC ने स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत अपने GDP की शरह नमू बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है, जबकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर GDP की शरह नमू को कम जाहिर किया जा रहा है। जंग और दी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स GDP की शरह नमू के हिसाब में कीमती धातों को मुकम्मल तौर पर शामिल नहीं किया जा रहा। इन कीमती धातों में सोना, चांदी और दीगर नायाब ज़मीनी मादनियात शामिल हैं। मुतल्लिका हुक्काम का कहना है कि उनके पास इस हवाले से कोई मालूमात नहीं है। कौमी अकाउंट्स कमेटी को IMF की शराइत के तहत रवा माली साल की पहली छमाही की अबूरी शरह नमू का तयन दिसंबर 2025 के इख्तिताम तक करना है। जिन मादनियात को GDP के नमू में शामिल किया जाता है उनमें कुदरती गैस, खाम तेल, कोयला, लोहे की कान, तांबा समेत दीगर मादनियात शामिल हैं। भारत में बांग्लादेशी हाई कमीशन समेत मुताद्दिद सिफारती मिशन के बाहर इंतहा पसंदों के मुजाहरे। ढाका में बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज किया। बांग्लादेश के सिफारती मिशन की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में काउंसलर और वीज़ा सर्विस ताहुकुम सानी मुअत्तल कर दी। 2 रोज़ पहले दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के सामने मुजाहरे में बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को जान से मारने की धमकियाँ दी गई थी।
बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का कहना है कि आम इंतखाबात 12 फरवरी को मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। माजूल आमिराना हुकूमत के हामी मुबैना तौर पर इंतखाबी अमल में खलल डालने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं और इनके रहनुमा तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। ताहम अबूरी हुकूमत किसी भी चैलेंज से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है, आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात कराना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे का दौरा, तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। शाहीन चौक अंडरपास खुलते ही इस्लामाबाद में ट्रैफिक दबाव में कमी आएगी। चेयरमैन CDA ने तामीराती पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने हिदायत की कि तामीराती कामों के मयार पर कोई समझौता न किया जाए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि कराची की तरक्की हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। शहर में सड़कों और ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए 194 अरब रुपए की सरमायाकारी की है। ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए शाहराह भुट्टो, मलीर नदी पुल और मुख्तलिफ अंडरपासेस पर काम जारी है। मंसूबे मुकम्मल होने पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। कराची और दीगर बड़े शहरों में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों की तोसी और मेडिकल कॉलेजेस भी कायम किए जाएंगे। चाहते हैं कराची के शहरी हर शोबे में तब्दीली महसूस करें। गवादर शहर में पुलिस की गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई। 110 से ज्यादा छोटे बड़े पेट्रोल पंप बंद करा दिए। पुलिस हुक्काम का कहना है कि बंद कराए गए पंप स्मगलशुदा पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त कर रहे थे, उनके पास NOC मौजूद नहीं था। खैरपुर में कोट डीजे के करीब कार पर फायरिंग से मां और बच्ची जाँ भाग, शौहर समेत 3 अफराद जख्मी, मुल्ज़मान फरार। वाक़े की तहकीकात जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 2010 में निजी एयरलाइन के तैयारा हादसे से मुतालिक नुकसानात के मुआवजे पर फैसला सुना दिया। निजी एयरलाइन को फी अपील 1 लाख रुपये जबकि मजमूई तौर पर 80 लाख रुपये जुर्माना अदा करने का हुक्म। जुर्माना अदालती वक्त के ज़िया पर आयद किया गया। अदालत का निजी एयरलाइन को मुतासरीन को 5 अरब 41 करोड़ 78 हज़ार रुपये की रकम बतौर मुआवजा अदा करने का भी हुक्म। तहरीरी फैसले में निजी एयरलाइन की जानिब से दायर की गई तमाम 8 अपीलें खारिज कर दी। सिंध हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के केस में आइंदा समाअत तक हुक्म इम्तना में तोसी। वाइस चांसलर जामिया कराची और रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत सर्दियों की तातीलात के बाद तक मुलतवी। अदालत में जामिया कराची के VC और रजिस्ट्रार ने जवाबी हलफनामे जमा करा दिए। रजिस्ट्रार जामिया कराची ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिग्री के मामले पर हतमी फैसला सुना चुकी है, तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है, खारिज की जाए। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने कहा इस बेंच का आज आखिरी दिन है, तातीलात के बाद रोस्टर के मुताबिक बेंच समाअत करेगा। कराची के मुख्तलिफ जामियात के तलबा और फैकल्टी मेंबरान का मलीर गैरिसन का दौरा, पाक फौज के साथ एक दिन गुजारा। तलबा और असातिज़ा ने जदीद असलहा, फायरिंग की अमली मशकों और जंगी महारतों का मुशाहिदा किया। पेशावर में तलबा और तालिबात की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फातह खानी की। तलबा ने जदीद हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों, मवासलाती आलात और हथियारों का मुआयना किया। तलबा ने काउंटर टेररिज्म शो में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। जंग और जियो के इश्तराक से 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2025 से 28 दिसंबर तक कराची आर्ट्स काउंसिल में होगी, जिसमें AI के अदब पर असरात, मौसमियाती तब्दीली समेत कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत होगी। इवेंट में 2 आलमी मुशायरे और अयाज फरीद और अबू मोहम्मद कव्वाल भी परफॉर्म करेंगे। गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फौज ने गजा सिटी में फायरिंग करके 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अक्टूबर में जंगबंदी शुरू होने के बाद से गजा पर इसराइली हमलों में 411 फलस्तीनी शहीद, 1100 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। अल्बानिया में करप्शन इल्जामात पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे, मुजाहिरीन के वज़ीर आज़म के दफ्तर पर पेट्रोल बमों से हमले, हुकूमत से इस्तीफे का मुतालिबा। एहतजाज नायब वज़ीर आज़म पर मुबैना बदउनवानी पर फर्द जुर्म आयद करने के बाद शुरू हुआ। नायब वज़ीर आज़म समेत कई हुकूमती एहलकारों और निजी कंपनियों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कुछ मखसूस कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों में रियासती फंड्स का इस्तेमाल किया।
अमरीकी रियासत टेक्सास के समंदर में मैक्सिकन बहरिया का तैयारा गिरकर तबाह, 5 अफराद हलाक। मेडिकल मिशन पर परवाज करने वाले तैयारे में 8 अफराद सवार थे, 2 जख्मी हो गए, एक लापता शख्स की तलाश जारी। अंडर 19 एशिया कप टाइटल जीतने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम मिशन वर्ल्ड कप पर आज रात जिम्बाब्वे रवाना होगी। कौमी जूनियर टीम पहले 25 दिसंबर से जिम्बाब्वे में अफगानिस्तान और होम टीम के साथ 3 मुल्की सीरीज खेलेगी, फिर 15 जनवरी से जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी। थाईलैंड इंटरनेशनल रोइंग रिगाटा में पाकिस्तानी एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी। इवेंट में 14 गोल्ड, 4 चांदी और 2 कांस्य समेत 20 मेडल्स जीत लिए। मेंस में फरीद मोहम्मद आरिफ और वुमेन्स में इनाया जैदी बेहतरीन एथलीट करार। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की बैटर सिद्रा नवाज का निकाह। लाहौर में हुई तकरीब में दुल्हा और दुल्हन के करीबी अजीज़ व अकारिब शरीक हुए। मेहंदी और माइयों की दिलकश तकरीबात में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने रंग जमाया। सिद्रा नवाज की रुखसती आज होगी। जापान के शहर ओसाका में हजारों अफराद के एक साथ कहते 20 मिनट तक हंसते रहे। शुरुका का कहना था कि जब सब हंसते हैं तो दुनिया पुरअमन हो जाती है, यूं हम सेहतमंद, जवान और खूबसूरत रह सकते हैं। ओसाका में ये रस्म हर साल आज के दिन ही मनाई जाती है। मलिका तरन्नुम नूरजहां के गीत सदाबहार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूलते। और रॉकस्टार फरहान सईद ने अपनी नई एल्बम का गाना मंजर अपनी शादी की 9वीं सालगिरह पर अपनी अहलिया उर्वा के नाम कर दिया। गाने को फरहान सईद के चाहने वालों ने बेहद पसंद किया।